जय साहब बाबा सेवा समिति एजुकेशन एनजीओ पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमबीए एडमिशन गाइडेंस की। एमबीए में अगर एडमिशन लेना होता है तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं और हम कैसे लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पीपीटी की सहायता से हम आगे बात करते हैं। स्क्रीन पे देखते हैं कि लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर एडमिशन इन एमबीए और टॉप बिजनेस स्कूल्स, यानी कि एमबीए में एडमिशन लेने के स्टेप्स क्या हैं। टॉप बिजनेस स्कूल्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप होता है। पहला स्टेप है रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। एमबीए कॉलेजेस अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक में लेकर के अपने अलग अलग एंट्रेंस फॉर्म, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस फॉर्म होते हैं। जैसे अगर कैट का एंट्रेंस फॉर्म देना है, कॉमन एडमिशन टेस्ट का, पूरे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस जो हैं बिजनेस स्कूल्स, वो अपना एक एग्ज़ाम कराते हैं कैट का। जेड का होता है, आईआईएफटी का होता है, एनएमएट का होता है, एसएनएप का होता है, जीमेट का होता है। इस तरह से अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं। अगर आपको टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो कैट का स्कोर सबसे ज़्यादा जो फेमस और सबसे हायर लेवल का है वो है कैट का। यूजुअली कैट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही एडमिशन लेना अच्छा रहता है अगर टॉप बिजनेस स्कूल्स में आपको एडमिशन लेना है। अब हम देखते हैं स्टेप 2, अपीयर इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपने कैट के, जेड के, एनमैट के या जीमैट के या जेवियर इंस्टीट्यूट के किसी के भी अगर आपने फॉर्म भरे हैं एंट्रेंस के, तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होइए। तीसरा स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। वहाँ पे आपका रिटर्न में जो टेस्ट होता है वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, रिटर्न में टेस्ट होने के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वहाँ पे की जाती है इंस्टीट्यूट से। हर इंस्टीट्यूट इंडिविजुअली शॉर्ट लिस्ट करता है बच्चों को। फिर हम आते हैं चौथे स्टेप पे, फाइनल एडमिशन प्रोसेस, जीडीपीआई वैट राउंड। जो फाइनल एडमिशन लिस्ट होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम, रिटन एंट्रेंस एग्जाम के बाद, वो चाहे आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम हुआ हो या आपका ऑफलाइन हुआ हो, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट WAT बोलते हैं उसको, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, PI होता है। नॉर्मल स्कूल्स में जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, टॉप MBA के स्कूल, वहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये दो तो कंपलसरी हैं, ये तो होते ही हैं। अब कहीं कहीं पे रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी कि WAT भी लेने लगे हैं, सो दैट कि हम ये देख लें कि बच्चे के अंदर बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेने की एबिलिटी है या नहीं है। ये हो गए हमारे सारे प्रोसेस जिसमें हम एडमिशन लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। जो सबसे बड़ी बात होती है, जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज गड़बड़ है। तो उसके लिए आपको खुद ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करना पड़ेगा। जो आपके सीनियर हों पढ़ाई में, जिससे लगता हो कि आप इनसे कैरियर गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि टॉप बिजनेस स्कूल्स कौन कौन से हैं जहाँ पे मैं एडमिशन ले सकता हूँ। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पर रिसर्च एक बार करके, गूगल पर सर्चिंग डाल करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स अच्छे हैं जो आपका प्लेसमेंट भी अच्छा कराते हों। पहली बात तो पढ़ाई अच्छी कराते हों, दूसरा प्लेसमेंट अच्छा कराते हों। दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो MBA या PGDBM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा देते हैं। लेकिन एक बार एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे सच्चाई कुछ और ही होती है। पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती। अगर पढ़ाई भी होती है तो वो प्लेसमेंट कराने में भी कैपेबल नहीं हो पाते। अच्छी कंपनियों को कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए बुला भी नहीं पाते। जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पे पड़ेगा। तो ये चीज़ डिसाइड करने के पहले आप 100 बार सोचें कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं,
एडमिशन लेने के बाद उस कॉलेज में मेरा कैरियर आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा, उस कॉलेज के बारे में या उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। जो बच्चे वहाँ से पास आउट हुए हैं, हो सके तो उनसे बात करिए, गूगल पे उनकी सर्चिंग करिए, गूगल पे उनके रिव्यूज़ देखिए, उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए अगर हो सके तो कॉलेजेस का। वहाँ पे बच्चे कमेंट करके रखते हैं कि कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट दिया है, कॉलेज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो बच्चे पढ़ रहे हों उस कॉलेज में, हो सकता है तो उनसे मिलिए, आपको अच्छी नॉलेज और एक्यूरेट नॉलेज वो दे सकते हैं। तो मेरा यही मानना है, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आप 100 बार सोचिए, तब जा करके आप एडमिशन लीजिए, खास करके MBA कॉलेजेस में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुल गए हैं छोटे छोटे, जो कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन वहाँ पे असल में पढ़ाई कुछ और ही होती है। वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाते कि आपका प्लेसमेंट हो पाए, आप कॉरपोरेट में फिट बैठ सके, क्योंकि कॉरपोरेट चाहता है हायर और आपको पढ़ाई जाती है थ्योरेटिकल पढ़ाई कुछ और ही होती है, बट वहाँ पे जो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है उसको आप अचीव नहीं कर पाते तो आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता, प्लेसमेंट के लिए कंपनियां नहीं आती, कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है कैरियर को लेकर के। तो आप लोग सजग हो जाइए। मेरा आपसे यही एक तरह से रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि आप एडमिशन लेने के पहले 100 बार सोचें, रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका है। और अगर आपको कहीं भी कैरियर गाइडेंस में या एडमिशन लेने में फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके कैरियर को गाइड करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।